दोस्तों, क्या आप ऐसे बंदे के बारे में जानते हैं जिस पर हजारों वाट करंट का भी नहीं होता कोई असर? या फिर चीन के उस पेंटर के बारे में जो ऐसे अजीबोगरीब तरीके से पेंटिंग करता है? या फिर दिल्ली के उस आदमी की कहानी जानते हैं जो एक दिन अचानक से 700 करोड़ का मालिक बन गया? लेकिन कैसे? ये एक इंटरेस्टिंग किस्सा है जिसे जानेंगे वीडियो के आखिर में। फैक्ट नंबर 10। बिजली का एक छोटा सा झटका हमें हिलाकर रख देता है। वहीं अगर किसी आदमी को बिजली का तेज झटका लग जाता है तो उसकी मौत तक हो जाती है। पर आज हम आपको एक ऐसे आदमी से मिलवाने जा रहे हैं जिस पर बिजली के करंट का कोई असर नहीं होता। मिलिए स्लाविसा पैलकिक से। सर्बिया के रहने वाले 54 साल के स्लाविसा अपनी बॉडी से करंट के कई वॉट को आसानी से पार कर सकते हैं। जैसे कि इस वीडियो में स्लाविसा अपनी बॉडी में से पास होते करंट से एक हॉट डॉग को पकाते हुए देखे जा सकते हैं। स्लाविसा का टारगेट है अपनी बॉडी से 1 मिलियन वॉट का करंट पास करना। उनकी इस सुपर पावर के लिए उन्हें कई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी मिल चुके हैं और अपनी इसी पावर के दम पर उन्हें दुनिया भर में बैटरी मैन के नाम से जाना जाता है। फैक्ट नंबर 9। जो आर्टिस्ट पेंटिंग बनाते हैं वो अपनी पेंटिंग में खो जाते हैं और काफी शांत होकर एक जगह बैठकर अपना काम करते दिखते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे पेंटर से मिलवाने जा रहे हैं जो पेंटिंग करते वक्त ऐसे लगता है मानो किसी से लड़ाई कर रहा हो। मिलिए यी हाओ से। चीन की गुंगटोंग प्रोविंस के शेंजिन सिटी के रहने वाले यी हाओ एक सेल्फ टॉट पेंटर हैं। उन्हें बचपन से ही पेंटिंग बनाने का शौक था और अपने इस हुनर को निखारने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की है। वे अपनी पेंटिंग काफी अजीबोगरीब तरीके से शुरू करते हैं, पर कुछ ही मिनटों में उनकी पेंटिंग इतनी शानदार लुक दे देती है कि देखने वालों के होश उड़ जाते हैं। अपनी पेंटिंग्स को बनाते हुए आप उन्हें अलग अलग करतब करते भी देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 8। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को खत्म करने के लिए अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए थे और वहां मौजूद कई लोग मारे गए थे। और दोस्तों, इसके बाद ही शुरू हुआ था कोल्ड वॉर। पर अब तक दुनिया के सभी देश न्यूक्लियर बॉम्ब के अटैक से बचने की तैयारी कर चुके थे और उन्हीं में से एक देश था चीन। ऐसे किसी न्यूक्लियर अटैक से बचने के लिए चीन के बीजिंग में कई अंडरग्राउंड बंकर बनाए गए थे जहां 10 लाख लोगों को एक साथ रखा जा सकता था। मजेदार बात ये है कि ये बंकर अभी भी यहाँ के लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। इन न्यूक्लियर बंकर्स में आज भी बीजिंग के हजारों लोग रहते हैं। फोटो में आप एक बंकर की टनल को देख सकते हैं जो फिलहाल किसी का घर है। फैक्ट नंबर 7। हर कोई चाहता है कि उनका एक अपना घर हो जहाँ वे सुकून से टाइम स्पेंड कर सके, पर घर बनवाते वक्त लोग जमीन को साफ करवाते हैं। ऐसे में बड़े बड़े पेड़ों को भी काट देते हैं। पर आज हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं उन्होंने अपने सपनों का घर भी बनवाया और ये भी ध्यान रखा कि उनकी जमीन पर मौजूद 80 साल पुराने आम के पेड़ पर आज तक न आए। मिलिए कुल प्रदीप सिंह से। उदयपुर के रहने वाले प्रदीप ने चित्रकूट में 3 मंजिला मकान बनाया जिसके बीचों बीच 80 साल पुराना एक आम का पेड़ मौजूद है। प्रदीप पेशे से एक इंजीनियर है और उन्हें पेड़ों से भी काफी लगाव है। इसीलिए उन्होंने अपने ड्रीम हाउस को कुछ ऐसे तरीके से बनाया कि इस ट्री हाउस में वो हर फैसिलिटी मौजूद है जो एक आम घर में होती है। प्रदीप के इस घर के कई हिस्से में पेड़ों की टहनियों को देखा जा सकता है जिनको प्रदीप अलग अलग तरीके से इस्तेमाल में लेते हैं। मजेदार बात तो ये है कि गर्मियों में प्रदीप को आम लेने के लिए मार्केट नहीं जाना पड़ता, बल्कि वे तो अपने घर के अंदर ही लगे आम को तोड़ते हैं और उनका मजा लेते हैं। अपने अनोखेपन की वजह से प्रदीप का ये घर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी जगह बना चुका है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, वैसे तो सिपाहियों को कॉम्बैट के लिए स्पेशल आर्मर दिया जाता है, पर यह आर्मर काफी भारी होता है और उन्हें कैरी करके कॉम्बैट में हिस्सा लेना भी काफी मुश्किल हो जाता है। साथ ही ये आर्मर लो इंटेंसिटी बुलेट को ही रोक पाते हैं, पर अब इसका इलाज भी ढूंढ निकाला गया है। रूस का डिफेंस जायंट रोस्टेक अपनी सॉटनिक बैटल आर्मर का 4th जनरेशन आर्मर डेवलप करने जा रहा है जो .5 कैलिबर वाले बुलेट्स को भी रोक पाएगा। ये आर्मर 3rd जनरेशन के आर्मर से काफी हल्का होगा जिससे सिपाहियों को इसे पहनकर कॉम्बैट का हिस्सा बनने में तो आसानी होगी ही, साथ ही वो पहले से ज्यादा सुरक्षित होंगे। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, भारत में कई विशाल किले हैं। हर किले को कभी न कभी दुश्मन ने अपना शिकार बनाया है और उन पर कब्जा किया है। पर आज हम आपको जिस किले के बारे में बताने जा रहे हैं उसे कभी भी कोई नहीं हरा पाया और न ही उस पर कब्जा कर पाया है। हम बात कर रहे हैं मुरुड जंजूरा फोर्ट की। महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के कोस्टल टाउन मुरुड के एक आइलैंड पर मौजूद ये किला चारों तरफ से अरेबियन सी के पानी से घिरा हुआ है। इस किले में कई ऐसे सीक्रेट दरवाजे हैं जो समंदर से होते हुए पास के गांव में खुलते हैं। और मजेदार बात तो ये है
कि चारों तरफ से समंदर से घिरा होने के बावजूद इस किले में मीठे पानी की एक झील भी है, जिसका पानी बिल्कुल भी खारा नहीं है। ये भारत के इतिहास का एक ऐसा किला है जिसे कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ा। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद कई फाइटर्स की बीवियों ने अपनी शादी में पैराशूट से बनी वेडिंग ड्रेसेस पहनी थी। चलिए आपको पूरी कहानी बताता हूँ। बात है 1944 की। मेजर क्लाउड हेंसिंगर फाइटर एयरक्राफ्ट B-29 के पायलट थे, जो जापान के युवाता में तकनीकी खराबी के चलते जमीन पर जा गिरा, लेकिन क्लाउड अपने पैराशूट की वजह से बच गए। अगस्त 1944 को क्लाउड को रेस्क्यू कर लिया गया और तब तक ये पैराशूट उनका काफी खास बन चुका था। इतना खास कि जब क्लाउड ने अपनी गर्लफ्रेंड रूथ को शादी के लिए प्रपोज किया तो उन्होंने उन्हें अंगूठी की जगह ये पैराशूट थमा दिया और रूथ ने उस पैराशूट को एक खूबसूरत गाउन का रूप दिया और अपनी शादी में उसी गाउन को पहना। इसके बाद कई और वॉर फाइटर्स की बीवियों ने भी ऐसा ही किया और देखते ही देखते ये उस समय का एक ट्रेंड बन गया। फैक्ट नंबर 3। स्टीफन हॉकिंग अपने टाइम के महान वैज्ञानिक रहे, जिन्होंने साइंस की दुनिया में कई बड़े योगदान दिए। हॉकिंग के बारे में कई ऐसी चीजें थी जो उन्हें महान बनाती हैं, पर आज हम आपको उनके बारे में एक ऐसा फैक्ट बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, फोटो में दिख रहे ये दोनों सिग्नेचर स्टीफन हॉकिंग के ही हैं, जिसमें पहला सिग्नेचर तब का है जब उन्होंने PhD शुरू की थी, पर उनका दूसरा सिग्नेचर उनकी PhD खत्म होने के वक्त का है और उस टाइम तक वे मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी के शिकार हो चुके थे, इसीलिए उनसे अपना सिग्नेचर भी अच्छे से नहीं हो पाया। दोस्तों, ये वही बीमारी थी जिसके साथ उन्होंने अपनी बाकी की पूरी जिंदगी बिताई। फैक्ट नंबर 2। तपती गर्मियों में वैसे तो कुछ खास एंजॉय करने लायक नहीं होता, लेकिन अलग अलग किस्म के रसीले मीठे आम गर्मियों को काफी हद तक मजेदार बना देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे आम के पेड़ के बारे में सुना है जिसके नीचे बैठकर आप 121 तरीके के अलग अलग आमों का मजा ले सकते हैं? अगर नहीं तो बता दूं कि इस जगह का नाम है कंपनी बाग एरिया, जो यूपी के सहारनपुर में पड़ता है। एक बाग में एक 15 साल पुराना आम का पेड़ है, जिसे सहारनपुर के हॉर्टिकल्चर एंड ट्रेनिंग सेंटर द्वारा एक्सपेरिमेंट के तौर पर ग्राफ्ट किया गया है। इस पेड़ की हर टहनी पर आपको अलग अलग क्वालिटी के आम मिल जाएंगे। तो है ना कमाल का पेड़। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, इमेजिन करो कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और आपको पता है कि आपके परिवार के पास प्रॉपर्टी के नाम पर ज्यादा कुछ भी नहीं, लेकिन एक दिन अचानक आपको खबर मिलती है कि आप अरबपति हैं। तो आपका रिएक्शन क्या होगा? ऐसा ही हुआ दिल्ली के रहने वाले रवि के साथ। हुआ क्या कि रवि के दादाजी ने 1990 में MRF के 2 लाख शेयर खरीदे थे। इसके बाद उनको पैरालिसिस के चलते कोमा में रखा गया और जब रिकवर होकर उन्होंने सभी शेयर्स के सर्टिफिकेट्स रवि के नाम किए और रवि ने जब पता किया तो उनके इन 2 लाख शेयर्स की कीमत 130 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी थी और रवि 2 मिनट की कॉल में ही करोड़पति बन गए। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आज के सभी फैक्ट्स आपको पसंद आए होंगे। आपको कौन सा फैक्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। मैं फिर लेकर आऊंगा एक और मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तब तक अपना अपने चाहने वालों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।